नमस्कार, मैं सोनू ठाकुर अपने चैनल सीएसटी मंथन में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी 7 तारीख और 8 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा से रिलेटेड जो सुनवाई थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो आइए उसको डिटेल्स में जानते हैं कि क्या क्या हुआ और निवेशकों को क्या क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हो सकता है। 7 जनवरी को पोर्टल से रिलेटेड जो सुनवाई होनी थी पिनक पानी मोहंती वाले केस में, तो उसमें 43 नंबर में होने के कारण वो सुनवाई नहीं हो सकी। उसका डेट 11 फरवरी को दिया गया है। अब फरवरी में उसकी सुनवाई होगी। 7 जनवरी को जो पोर्टल से संबंधित सुनवाई होनी थी, अगर वो सुनवाई हो जाती तो कहीं ना कहीं ये आस जरूर था कि पोर्टल में बहुत सारे सुधार हो जाएंगे, जिसके कारण निवेशकों को भुगतान लेने में थोड़ी आसानी होगी, सहूलियत होगी। मगर वो सुनवाई नहीं हो पाई और उसमें कुछ आईए भी लगे हुए थे। लेकिन चलिए अब फरवरी में देखा जाएगा। 11 फरवरी को सुनवाई होती है और उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या रिजल्ट आता है उसका। और 8 जनवरी को जो सहारा से भी मेन केस की सुनवाई थी, वो सुनवाई भी बहुत अच्छी रही और बहुत सकारात्मक पहल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को कहा था, एक लंबी रस्सी आपके लिए मैं फेंक रहा हूं, उसे पकड़ करके आप इस दलदल से बाहर आ जाइए। तो वाकई में वो रस्सी बहुत सफल साबित हुई और सहारा ने भी बहुत अच्छी तरीका से माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया। डेवलपमेंट के लिए जो पार्टनर तैयार करना था उस पर अच्छे से काम किया और एक जो राशि 1000 करोड़ की जमा करनी थी, एक सराहनीय कदम उठाया। इस सुनवाई में मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे और लगभग बहुत सारे चीज़ क्लियर हो भी गए। सहारा सेबी केस में जो सुनवाई होने वाली थी उसमें कुछ बातें तो ऐसी हैं जिसको अब देख करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव होने वाला है। क्योंकि देखिए, जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ झूठ मूठ का नेगेटिव बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव ही बतलाना चाहिए और मैं वही काम करता हूँ। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ, ना मैं सरकार का पक्ष लेता हूँ, ना सहारा का पक्ष लेता हूँ, ना सिस्टम का पक्ष लेता हूँ। हाँ, लेकिन जो काम सरकार ठीक करेगी उसको ठीक बोला जाएगा, जो काम कोर्ट सही करेगी उसको सही बोला जाएगा, सहारा भी जो करेगी सही अगर तो उसको भी सही बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको झूठ मूठ का नेगेटिव बना दिया जाए, वैसा नहीं है। मैं वैसा नहीं करता हूं अपने वीडियो। पहले जो एक न्यूज आ रही थी वर्सोवा वाली डील का, उसको मैंने भी बतलाया था। तो वर्सोवा वाली डील लगभग उस समय भी मैंने बतलाया था कि फाइनल हो चुकी है और उसका रिजल्ट दिख गया इस 8 तारीख की सुनवाई में। पहले हम लोग जान रहे थे कि केवल ओबेरॉय रियल्टी ही इस डील में शामिल है, मगर इस सुनवाई के बाद ये पता चल गया कि इसमें एक कंपनी की और एंट्री हो गई है। वो कंपनी है वेल्लोर रियल एस्टेट। माननीय जस्टिस महोदय संजीव खन्ना, एम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी, तीनों जजों की बेंच ने बहुत अच्छी तरीके से सुनवाई की। 3 बजे से 4 बजे तक की सुनवाई का टाइम था और सुनवाई काफ़ी अच्छा हुआ। ओबेरॉय रियल्टी के द्वारा ये कन्फर्म किया गया कि हमारे पास 1000 करोड़ की डीडी है और जब ये प्रोसेस में आ जाएगा तो ये क्लियरेंस हो जाएगा 1000 करोड़ का। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत काफ़ी दिलचस्पी दिखाई 8 तारीख की सुनवाई में। सेबी के द्वारा किसी भी विरोध को सुना नहीं गया, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी ये समझ रहे हैं कि जो कंपनी 1000 करोड़ का डीडी ले करके आई है तो उसको भी तो सुनना पड़ेगा ना। 1000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, उसमें सेबी की एंट्री क्यों करवाएं। इसलिए सेबी को शांत किया गया कि आप चुपचाप रहिए, पहले इन सबों की बात सुनने दीजिए। और ओबेरॉय रियल्टी ने कन्फर्म किया कि 1000 करोड़ की डीडी जो हम लाए हैं, अगर हम अपने कदम को पीछे ले लेते हैं तो ये पैसा आप जब्त भी कर सकते हैं। तो इसे कोर्ट भी ये समझ पाया कि भाई जब अगला पॉजिटिव में आ रहा है तो वो नेगेटिव में जाने का कोई मतलब नहीं है। और वेल्लोर रियल एस्टेट, इन्होंने तो ये भी कहा कि सर हम
15 दिनों के अंदर 1000 करोड़ जमा कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ये आदेश दिया कि आप दोनों कंपनी का रिव्यू कर लीजिए और उसके बाद एक ऑथेंटिक अपना डिसीजन दीजिए कि क्या है, क्या हो सकता है, ताकि आगे का जो ग्राफ बनना है 9000 करोड़ का वो बन जाए कि पैसा कैसे आएगा, कब आएगा। अब आगे ये देखना है कि ओबेरॉय रियल्टी और वेल्लोर रियल एस्टेट ये दोनों मिल के डेवलपमेंट करते हैं या कोई एक कंपनी को ऑथराइजेशन मिलता है। क्योंकि देखिए, मैंने कहा था आपसे कि सहारा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पैसा तो जमा करना ही करना है। और अगर आप 1000 करोड़ के बाद 9000 करोड़ का टेंशन ले रहे हैं कि पैसा जमा होगा नहीं हो पाएगा, तो उस टेंशन को हटा दीजिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये फाइनल है कि वो जमा होगा ही होगा, क्योंकि सहारा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आगे यही देखना है कि ये केस किस मोड़ पे आती है, कौन सी कंपनी काम करती है डेवलपमेंट में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा समय भी नहीं लिया है, केवल 3 सप्ताह का समय लिया है। 3 सप्ताह के बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में 3 तारीख के बाद किसी भी डेट में सुनवाई हो जाएगी। 3 को हो जाए, 4 को हो जाए, 5 को हो जाए। कुछ और भी ऐसी जानकारी है कि बहुत सारे हमारे साथी, हमारे निवेशक, हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन में आके कुछ गलत कदम उठा ले रहे हैं। उनके लिए मैं एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ और 1-2 दिन के अंदर आप लोग के समक्ष आ जाएगा, ताकि आप भी ज़्यादा डिप्रेस ना होइए। उस सबों की जानकारी मैं दूंगा, बस 1-2 दिन का वेट कीजिए। और एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी सहारा इन्वेस्टर, सहारा निवेशक हो या सहारा कार्यकर्ता हो, वो प्लीज़ जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ना लीजिए कि आपके परिवार को प्रॉब्लम हो। क्योंकि देखिए, आप तो फंसे ही हुए हैं किसी भी रूप में, लेकिन आपके न रहने के बाद बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो आपको परिवार को झेलनी पड़ेंगी। समस्या खत्म थोड़ी हो जाएगा, समस्या का निदान हो जाए ऐसा नहीं है। तो अब जो है रिजल्ट आने का समय है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। और जो मैं एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, उसको आप अपने सीनियर, जूनियर, अपने रिलेशन में ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि वो लोगों के हित के लिए है, ताकि वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सके। और अगर आप चैनल में नए हैं, ये वीडियो आप तक पहुंच गई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर मेरी बातों से आप सहमत है, जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।